अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर 9th, ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के कुछ इंट्रोडक्शन का, साथ ही साथ उनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है हमारे सिलेबस में जो 11th क्लास का सिलेबस है उसमें हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो एल्केन्स पढ़ना है, दूसरा एल्कीन्स और साथ ही साथ हमको एल्काइंस पढ़ना है, और तीसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट हमारा है वो है बेंजीन। तो इन चारों को हमको पढ़ना है सेपरेटली, तो इनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम डिफाइन करें तो हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। ये बेसिकली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इस तरह से बोला जाए तो ये एक तरह के पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनसे सारे और हमारे जितने भी जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस तरह की चीज़ें जो है वो डिराइव होती हैं। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोल सकते हैं कि ये एक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इन्हीं से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव होते हैं जनरली। जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एल्केन सारे हो गए, मीथेन हो गया, एलपीजी हो गई, सीएनजी, पेट्रोल, केरोसिन, फिनॉल हो गया, टोलुइन, अमाइन, ये सारे के सारे जो हैं इन्हीं से डिराइव हुए हैं। ठीक है, अब बारी आती है इनकी क्लासिफिकेशन की। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक जनरलाइजेशन है, कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंपल जनरलाइजेशन है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला ये कि जिनको हम एसाइक्लिक बोलते हैं, और दूसरा वो जिनको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। एसाइक्लिक को हम लोग ओपन चेन भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें चेन ओपन हो, और साइक्लिक में हमको क्या देखने को मिलेगा, क्लोज चेन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या ओपन चेन बोलते हैं या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। तो एसाइक्लिक या ओपन चेन की बात की जाए तो इनमें जनरली हमको देखने को मिलता है वही हमारा एल्केन्स, उसके बाद हमारे पास फिर आता है एल्कीन्स, और लास्ट वन जो होता है हमारा एल्काइंस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए एल्केन जो होता है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमको कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। इसी तरह एल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं ये दोनों हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड होने का मतलब कि हमको यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो अगर हम स्पेसिफिकली एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है, और एल्काइंस की बात करें तो हमको कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हमको देखने को मिलती है, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड, और उसमें हम और इन डेप्थ देखें तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है ब्यूटीन, ये हमारा ईन है, इसका मतलब ये एल्कीन हो गया। इसी तरह हमारे पास एक आ गया ब्यूटाइन, हमारे पास एक आ जाता है ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह और भी हमने, क्योंकि प्रीवियस में हमने नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ा है तो आपको जानते हैं, आप सब जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कैसे क्या नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। अब अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में भी हमको दो कैटेगरी देखने को मिलती है। ठीक है, ये कौन सी 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है एलिसाइक्लिक और एक होती है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक में हमको ऐसे हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं जो साइकिल के फॉर्म में होते हैं, मगर उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है एसाइक्लिक वाली। होते साइक्लिक हैं लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर किसकी जैसी होती है, एसाइक्लिक की। जैसे कि इसमें हमको देखने को मिलता है 3 साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, इसी तरह हमको देखने को मिलता है साइक्लो एल्कीन्स, और हमारे पास जो तीसरा कैटेगरी आती है वो आती है साइक्लो एल्काइंस। साइक्लो एल्केन्स की बात करें जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह साइक्लोब्यूटीन हो गया, या साइक्लो एल्काइन में जाए तो साइक्लोब्यूटाइन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, साइक्लो एल्काइंस के। तो ये हमारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट होता है इसकी स्मेल या ऑर्डर की वजह से, तो इसका ऑर्डर अलग होता है, इसलिए इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। अब ये भी जो होता है हमारे पास 2 टाइप का होता है। ठीक है, एरोमेटिक में एक हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड और दूसरा हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो, बेंजीन। तो बेंजीन जिसमें, यानी बेंजीन ये जिसमें प्रेजेंट होगी उनको बेंजीनॉइड, और जिसमें नहीं होगी उसको नॉन बेंजीनॉइड। तो हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड में एक एग्जाम्पल मिलता है ट्रोपोन का, जिसमें 7 कार्बन होते हैं और
अल्टरनेट पोजीशन पर इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, इसको ट्रोपोन बोलते हैं। नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये होता है हमारा नॉन बेंजीनॉइड, होता है एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं होती। और वैसे बेंजीन की बात करें स्पेसिफिकली तो बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दूँ तो फिनॉल बन जाता है। इसी तरह एक हाइड्रोजन निकाल के NH2 लगा दूँ तो एनिलीन बन जाता है। क्योंकि नाम मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर पढ़ रखे हैं तो आपको पता ही होगा। इसी तरह अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3 लगा दें तो हमको मिल जाता है टॉलुइन। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स के। तो ये दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पहला एसाइक्लिक और साइक्लिक, उसके बाद फिर साइक्लिक में हमारे पास 2 पार्ट हैं और एसाइक्लिक में 3 पार्ट, ठीक है। तो ये टोटल होल सोल क्लासिफिकेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं हमको, क्योंकि शायद हमने इसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर भी इस क्लासिफिकेशन को बताया था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एकदम स्पेसिफिक स्टार्ट करेंगे एल्केन्स के बारे में। अब आपको बताता चलूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की वैसे हम 3 यहाँ पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। बाकी फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप अगर हमको स्टडी करना है, ठीक है, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कुछ उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि वो कहाँ पाए जाते हैं, कैसा होता है, क्या उसका बॉन्ड लेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, किस नाम से जानते हैं, क्या चीज़ें, तमाम जो जनरल चीज़ें होती हैं वो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं हम उनका प्रिपरेशन, यहाँ से सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। इसके बाद हम फिर पढ़ते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन जनरल 3 ही 4 होती है। जैसे सॉल्युबिलिटी हो गई, स्टेट हो गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्टेट हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल है कि वाटर के अलावा किसी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, इस तरह से। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मान लीजिए डेंसिटी वगैरह हो गई, या फिर अगर हम बात करें उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, इनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट आती है केमिकल प्रॉपर्टी, फोर्थ आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। और एकदम लास्ट में हम पढ़ते हैं उनका यूजेज। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप स्टडी करेंगे तो ये 5 चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज़ के कैसे बनाया जाएगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, साथ ही साथ उनका क्या यूज़ है, हम उनको रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का भी करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि ये तीनों एक वीडियो में रहे, मतलब प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एक वीडियो में और केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेज एक वीडियो में। तो यानी अगर हम सपोज करते हैं एल्केन पढ़ते हैं तो हमको एल्केन में 2 पार्ट मिलेगा। एक पार्ट में हम ऊपर के 3 देखेंगे, यानी जनरल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और उनका यूजेज। इसी तरह एल्कीन का भी करेंगे, एल्काइन का भी करेंगे, और फिर लास्ट में बेंजीन का भी करेंगे। तो इस तरह से कुछ इसका सीक्वेंस चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो होगा अब हम नहीं करेंगे उसको, हम सीधे सीधे इन 5 पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ और इंक्लूडेड रहती है। अगर आप NCERT देखें तो प्रिपरेशन से पहले यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर भी होता है, लेकिन हमने इन डिटेल काफ़ी पढ़ रखा है नॉमेनक्लेचर, तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।